Hi guys, welcome back to the channel. I am Anurag Mohan Bhatnagar, a fourth year law student at NLU Odisha. So आज की वीडियो is going to be a little different. आपने वैसे thumbnail से देख ही लिया होगा. So what we'll be discussing today in this video is going to be as to how to prepare the current affairs notes for the CLAT examination. So as we all know, current affairs play a very vital role in our CLAT preparation. So today we are going to be discussing about as to what is the procedure and what is the basically step-by-step guide as to how you can take the notes, take the current affairs notes very easily. So let's get straight to the video. सो गाइज पहले डील कर लेते हैं कि बेसिकली आज की वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं. सो दिस इज़ द टेबल ऑफ कंटेंट्स. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोना बी डिस्कसिंग इज वेदर प्रिपेयरिंग नोट्स इज़ इम्पॉर्टेंट और नॉट. नोट्स विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स. ठीक है, सिर्फ करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं अभी. तो करंट अफेयर्स के नोट्स बनाना इतना इंपॉर्टेंट है भी अपने लिए कि नहीं. ठीक है. आज सेकेंड टॉपिक वुड बी व्हाट इज़ द स्टेप बाय स्टेप नोट टेकिंग प्रोसेस. ठीक है. So इसमें I'll tell you what are the exact steps which you require to basically make ideal notes as far as the current affairs section is concerned. ठीक है. So and the third point would be I'll share with you my note taking process, what I used to follow back when I was preparing for the CLAT examination, and basically I'll share with you the do's and the don'ts. ठीक है. That's going to be our third topic of the day. Fourthly, I'll share with you a sample news and you can basically refer to it and I'll tell you कि इसमें से क्या क्या चीज़ें आपको नोट्स बनाने हैं, क्या क्या चीज़ें नोट्स नहीं बनाने हैं. ठीक है. ये फोर्थ पॉइंट होने वाला है. एंड लास्टली वी आर गोना बी डिस्कसिंग अबाउट सम मिसलेनियस टॉपिक्स जो कि मुझे लगा है कि डिस्कस करने ज़रूरी हैं. सो दैट्स वाई हैव इंक्लूडेड दोज टॉपिक्स इन द मिसलेनियस हेडिंग. ठीक है. तो गाइज आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे वुड बी इज प्रिपेयरिंग नोट्स इम्पॉर्टेंट. सो क्वेश्चन देख के खुश मत हो जाना. सबसे पहले तो मुझे पता है कि बहुत लोग खुश हो जाएंगे कि नोट्स इंपॉर्टेंट है भी कि नहीं लिखना, ये क्वेश्चन आ गया है. तो नहीं. ठीक है. नोट्स प्रिपेयर करना इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल एस्पेक्ट्स ऑफ योर क्लैट प्रिपरेशन. ठीक है. ऐसा कोई भी एस्पिरेंट नहीं होगा. मैंने अपने टाइम पे भी जब मैं तैयारी कर रहा था मैंने भी ऐसा कोई मेरा क्लासमेट या स्टूडेंट नहीं देखा होगा जो कि बिना लिखे उसको सारे करंट अफेयर्स एज इट इज़ याद हो. ठीक है. आपको लिखना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा. और लिखने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं. मैं आपको आगे इस प्रेजेंटेशन में पता चल जाएगा कि लिखने के बेसिकली क्या क्या फ़ायदे होते हैं. और ठीक है. तो ये था फर्स्ट पॉइंट. अब सेकंड पॉइंट वुड बी दैट ऑल ऑफ योर इन्फॉर्मेशन वुड बी एट वन प्लेस. ठीक है. अब आई नो कि मैनी ऑफ यू वुड कम एंड से कि जीके टुडे पे भी तो आप उसमें फ़िल्टर्स लगा सकते हो कि नेशनल न्यूज़ एक जगह मिल जाए, इंटरनेशनल न्यूज़ एक जगह मिल जाए. नहीं. जीके टुडे और आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स में ये फ़र्क है कि जीके टुडे पे बहुत सारी अनइम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है जो क्लैट के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है. अगर आप आगे जाके बहुत अच्छे बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे तब जाके वो चीज़ काम आएगी. ठीक है. और आप अगर अपने हाथ से लिखते हो, अपने पर्सपेक्टिव से अपनी लैंग्वेज में लिखते हो, उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. वो याद ज़्यादा अच्छे से होता है. ठीक है. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह मिल जाएगी. जीके टुडे में बहुत सारी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें भी लिखी होती हैं. आपको वो सारी चीज़ें क्लैट के एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी. आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा कि आपके क्लैट के पर्सपेक्टिव से क्या क्या इंपॉर्टेंट है एंड यू हैव टू राइट दैट इन योर नोटबुक या जिसमें भी आप नोट्स बनाते हैं. ठीक है. थर्ड पॉइंट वुड बी दैट इट इज़ ऑलवेज ईजी टू रीड एंड ईजी टू रिवाइज. अब आप अपने लैंग्वेज में लिखेंगे. जैसे एक बड़ी सी न्यूज़ है, आपने उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया. हमेशा ना अपनी शॉर्ट फॉर्म्स निकाला करो. जैसे तो क्योंकि क्या होता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते करंट अफेयर्स में. बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, सिर्फ करंट अफेयर्स ही पूछा नहीं जाता है क्लैट में. तो बाकी सब्जेक्ट्स को भी इक्वल टाइम देना है. तो करंट अफेयर्स के लिए आप क्या करें कि नोट्स तो उसमें खैर ज़्यादा बनाने पड़ते हैं. तो करंट अफेयर्स के लिए आप थोड़े से शॉर्ट फॉर्म्स निकाल लीजिए. इंडिया का IND, इंग्लैंड का ENG, इंक्रीज़ का ये, डिक्रीज़ का ये, असेंडिंग का ये. तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स बना लीजिए तो कि आप जो जिससे आपको इजी होगा लिखना है. ठीक है. एंड लास्टली कंसिस्टेंसी इज़ द की. ऐसा नहीं करना है हमें कि पहले दिन करंट अफेयर्स के नोट्स बनाए, दूसरे दिन नोट्स बनाए, तीसरे दिन नोट्स बनाए, चौथे दिन छोड़ दिए ये बोल के कि हम पाँचवें दिन में चौथे और पाँचवें दिन के साथ में बना लेंगे. नहीं. ऐसा कभी नहीं होता है. ठीक है. मैंने अपने टाइम पे भी ये गलतियाँ करी हैं और मुझे भी मेरे टीचर्स ने बताया था कि ये कभी नहीं करना चाहिए. एक टाइम डिवोट कर लो ना कि आपको 1.5 घंटे में उस दिन के करंट अफेयर्स पूरे करना है. मैं भी ये ज़्यादा ही बोल रहा हूँ. 1.5 घंटे मतलब
करंट अफेयर्स के भी ना लिखने के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, तो मैं उस सब को कवर करके बोल रहा हूँ कि 1.5 घंटे में आपको उठ जाना है, ठीक है। जब टारगेटेड पढ़ाई करते हो ना हमेशा, तो अंदर से ना वो ईगो वाला पर्सपेक्टिव भी आ जाता है कि यार 1.5 घंटे खुद को बोला था कि 1.5 घंटे लगाने हैं, तो 1.5 घंटे में ही 1.5 घंटे ही लगाऊंगा, ठीक है। तो एक टाइम डिवोट कर लो और उस टाइम पे कुछ कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, सिर्फ करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने और रिवाइज करना, ठीक है। सो दैट इज द कंसिस्टेंसी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट वेदर प्रिपेयरिंग नोट्स फॉर करंट अफेयर सेक्शन इज इंपॉर्टेंट और नॉट। सो द फर्स्ट पॉइंट वाज कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल एस्पेक्ट ऑफ योर क्लैट प्रिपरेशन, कभी नहीं छोड़ सकते इसको, हमेशा लिखना है। सेकेंड इज दैट यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन एट वन प्लेस, सारी इन्फॉर्मेशन आपके हाथ में होगी, आपकी एक नोटबुक में होगी। आई विल टेल यू कि आप एक नोटबुक में सारी चीज़ें कैसे लिख सकते हैं, आगे प्रेजेंटेशन में बताऊंगा मैं, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट वुड बी दैट इट इज़ ऑलवेज ईजी टू रीड, क्योंकि आपकी खुद की लैंग्वेज में लिखा हुआ है, सिर्फ आपको समझ आएगा वो, और आपको किसी और को समझाना भी नहीं है, ठीक है। आपको ऐसे लिखना है कि सिर्फ आपको समझ में आए, सिर्फ आपका एग्जाम निकलवाना है, ठीक है। एंड इट इज़ ईजी टू रिवाइज, ठीक है। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट वुड बी दैट कंसिस्टेंसी इज द की। रोज बैठना है, भले ही 1 घंटा बैठो, 1.5 घंटा बैठो, पर रोज बैठ के लिखना है, ठीक है। So this was all about the notes preparing section. So let's move on to the next subject. तो दोस्तों लेट्स कम टू द नोट टेकिंग प्रोसेस, ठीक है। अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं बता रहा कि बेसिकली आपको क्या फॉलो करना है, अभी मैं सिर्फ आपको डूज बताऊंगा कि व्हाट यू एब्सोल्युटली हैव टू फॉलो व्हाइल टेकिंग द नोट्स फॉर करंट अफेयर्स सेक्शन, एंड आई विल टेल यू द डोंट्स, ठीक है, कि जो आपको एब्सोल्युटली एक्सक्लूड करने हैं अपनी करंट अफेयर्स के नोट टेकिंग प्रोसेस से, ठीक है। तो पहले डूज पे आ जाते हैं। तो यू हैव टू डिसाइड एज पर योर ओन कन्वीनियंस कि आपको डेट वाइज नोट्स बनाने हैं कि टॉपिक वाइज नोट्स बनाने हैं। अब आप अगर मेरी प्रेफरेंस पूछो तो आई ऑलवेज यूज टू प्रेफर मेकिंग द नोट्स टॉपिक वाइज, ठीक है। अब टॉपिक वाइज में क्या फ़ायदा होता है कि आप बड़ी सी नोटबुक लाए, बड़ा सा रजिस्टर लाए, आपने उसको 4 भागों में डिवाइड किया, एक में नेशनल, एक में इंटरनेशनल, एक में इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, फाइनेंस, और एक में स्पोर्ट्स, ऑबिचुअरी और अवार्ड्स, ठीक है। ये 4 बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं हमारे करंट अफेयर्स के, और यही इनमें से ही कुछ ना कुछ आता है करंट अफेयर्स के सेक्शन में जो क्लैट में पूछा जाता है, ठीक है। आपने ये 4 सेक्शन बना दिए, अब आपने उसमें लिखना स्टार्ट किया, तो ऐसे में क्या होता है, आपका टाइम भी बचता है। आपको बेसिकली एक ही जगह पे अगर आप डेट वाइज लिखना स्टार्ट करोगे, तो आपको एक ही जगह में सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी, एक ही पेज में नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, ऑबिचुअरी, अवार्ड्स, बैंकिंग, फाइनेंस, ये सब एक जगह में लिखोगे तो खिचड़ी बन जाएगा, ठीक है। एंड ट्रस्ट में फिर उसको दोबारा देखने का मन नहीं करता है। तो अगर आप मेरी प्रेफरेंस पूछो तो आप टॉपिक वाइज ही नोट्स बनाओ। टॉपिक वाइज इज़ वेरी इजी टू मेक एंड वेरी इजी टू रीड ऑल्सो। आपको एक ही टॉपिक में जाना है और आपको उस टॉपिक के हिसाब से रिवाइज कर लेना है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट वुड बी दैट ऑलवेज राइट योर नोट्स इन अ रजिस्टर। आई डोंट प्रेफर राइटिंग माई नोट्स इन लूज शीट्स ऑफ पेपर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप ऐसे पन्नों में लिख दोगे, पन्ने खो जाएंगे, फिर बोलोगे कि ये रजिस्टर में लिख लेते तो अच्छा होता। तो इसलिए हमेशा रजिस्टर में लिखना चाहिए। आपको एक नोटबुक लानी है, मोटा सा रजिस्टर लाना है, क्योंकि आपको उसके 4 पार्ट्स डिवाइड करने हैं। अगर आप डेट वाइज भी लिखोगे तो भी मोटा सा रजिस्टर, कोई बुराई नहीं है लाने में, ठीक है। थर्ड पॉइंट वुड बी दैट ऑलवेज यूज शॉर्ट फॉर्म्स। अपने हिसाब से अपने मन में शॉर्ट फॉर्म्स बना लो, आपको अपने नोट्स किसी और को तो देने नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ अपने हिसाब से खुद को पढ़ाना है, ठीक है। तो जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया, शॉर्ट फॉर्म्स बना लो, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया का ए यू एस, एंड का ये सिंबल, एटसेट्रा का तो पता ही है, इंक्रीज का ये, डिक्रीज का ये, ऐसे ऐसे सिंबल्स बना लो। अगर किसी का नाम है, जैसे मान लो क्या एग्जांपल दूँ, श्रीवास्तव नाम है मान लो, तो SHRI डॉट श्रीवास्तव। खुद को अगर आप रोज़ रोज़ पढ़ोगे भी तो भी खुद को याद रहेगा कि ये श्रीवास्तव का श्रीकांत नहीं है, ये श्रीवास्तव ही रहने वाला है, ठीक है। तो ऐसे ज़रा शॉर्ट फॉर्म्स बना लेना, ठीक है। लास्ट पॉइंट वुड बी दैट ऑलवेज यूज डिफरेंट कलर्ड पेन्स। तो अब इसमें ऐसा नहीं करना है कि हरे, पीले, नीले सारे कलर के पेन ले आए और पूरी जो नोटबुक है उसमें उसमें पूरी ड्राइंग बना दी, स्केल वेल ला रहे हैं, पेंसिल ला रहे हैं और उससे प्रॉपर ड्राइंग बना रहे हैं बैठ के। नहीं, ये सब नहीं करना है। आपको मैक्सिमम 2 कलर के पेन लाने हैं, एक ब्लू और एक रेड, ठीक है। ब्लू या ब्लैक कुछ भी चलेगा, रेड होना चाहिए। रेड क्यों होना चाहिए बेसिकली मैं बता देता हूँ। तो रेड से आपको हेडलाइन लिखनी है,
और अपने वर्ड्स में लिखनी है। जीके टुडे में भी जो सारी हेडलाइंस आती हैं वो बहुत लंबी लंबी आती हैं, आपको उसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है, ताकि आपका टाइम बचे, बिकॉज टाइम इज ऑलवेज ऑफ द एसेंस एज फार एज द क्लैट एग्जाम इज कंसर्न, ठीक है। तो रेड पेन से आपको हेडलाइन लिखनी है, और ब्लू या ब्लैक पेन से आपको उसके अंदर की डिटेल्स लिखनी है कि हेडलाइन में एक्चुअली न्यूज़ क्या है, ठीक है। तो रेड पेन से हेडलाइन एंड ब्लू या ब्लैक पेन से अंदर की डिटेल, ठीक है। सिर्फ 2 पेन लाने, ठीक है, जैसा मैंने बताया बहुत सारे पेन्स लाके टाइम नहीं वेस्ट करना है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डूज दैट यू हैव टू एब्सोल्युटली टेक केयर वाइल टेकिंग द करंट अफेयर्स नोट्स, ठीक है। तो अब डोंट्स पे आ जाते हैं, ठीक है। तो डोंट्स में हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है अपने नोट मेकिंग प्रोसेस में, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज यू शुड नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट। अब ओवर कॉन्फिडेंट यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है, तो कई बार ऐसा होता है कि जीके टुडे पे या जो भी नॉर्मल वेबसाइट से आप नोट्स बनाते हैं, उस पे क्या होता है कि 2 दिन के करंट अफेयर्स एक ही साथ आ जाते हैं। 2 दिन के करंट अफेयर्स, 2 डेट्स के करंट अफेयर्स, जैसे 28 और 29 नवंबर के करंट अफेयर्स 29 नवंबर को आ जाएंगे, ठीक है। ऐसा कई बार होता है, जीके टुडे पे भी तो मैंने कई बार देखा है, बाकी वेबसाइट्स पे भी होता होगा। तो ऐसे में क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि कुछ कुछ करंट अफेयर्स स्किप कर देते हैं, ये सोच के कि आगे जाके हम जब क्विज अटेंड करेंगे, जो भी हम क्विज देते हैं, जैसे जीके टुडे पे भी क्विजेस आती हैं, तो उस पर भी ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन आता है। तो लोग क्या करते हैं, ये सोच के कि हम क्विज में वो क्वेश्चन कर लेंगे, वो ये करंट अफेयर्स लिखना स्किप कर देते हैं, मतलब लिखते नहीं है, सिर्फ एक बार रीड कर लेते हैं। तो प्लीज़ ये मत करिएगा, ये बहुत ही गंदी प्रैक्टिस है। तो थोड़ी सी मेहनत है, ठीक है, करंट अफेयर्स में थोड़ी लगेगी मेहनत, तो थोड़ी सी मेहनत है। तो बस इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, ठीक। अगर आपको याद रखना है, याद रख सकते हो, तो वो कॉन्फिडेंस है, तो फिर वो अलग चीज़ है, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, ठीक है। सेकेंड पॉइंट वुड बी दैट यू शुड नॉट राइट योर नोट्स ऑन लूज शीट्स ऑफ पेपर। जो मैंने ऊपर बताया कि हमेशा किसी बुक या किसी रजिस्टर में हमेशा नोट्स लिखने चाहिए। आप लूज शीट्स ऑफ पेपर में लिखोगे, स्टेपल करना भूल गए, एक निकल गया, बैग में रखा नोट्स, बैग में रखे सारे नोट्स, उसमें से एक मुड़ गया, तो वो सब चीज़ें ना हो, तो इसलिए आप नोटबुक प्रेफर करिएगा, जो बड़ा सा रजिस्टर आता है, या वो या तो नोटबुक, ठीक है। And the third point is you should not write extensively. You should always choose depth over breadth. ठीक है। हमें सारी न्यूज़ नहीं लिखनी है। एक बड़ा सा आर्टिकल आता है, जो आर्टिकल आता है जीके टुडे पे, बड़ा सा आर्टिकल आता है, उसमें से सब कुछ नहीं लिखना है। यू हैव टू एनालाइज कि वॉट पर्सपेक्टिव्स ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूज़ इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू एज फार एज द क्लैट पर्सपेक्टिव इज कंसर्न, ठीक है। क्लैट में इतना डिफिकल्ट और इतना डीप में क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आपको एनालाइज करना है कि आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मैंने एक सैम्पल सिलेक्ट किया है नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड में, जैसा मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स में बताया था। तो आई शो यू, आई टेल यू कि बेसिकली क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको क्लैट के पर्सपेक्टिव से अपने नोट मेकिंग में लिखनी है, ठीक है। सारी चीज़ें नहीं लिखनी है, सारी बैठ के पूरी की पूरी न्यूज़ कॉपी नहीं करनी है, एज इट इज़ छापना नहीं है जो आपका नोटबुक है उसमें, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होती हैं, बस आपको वही सिलेक्ट करके लिखना है, तो सिलेक्टिव होना है, ठीक है। तो ये था हमारे डूज एंड डोंट्स। तो डूज एंड डोंट्स यहाँ हो गए, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नाउ गाइज आई शेयर विद यू माई नोट टेकिंग प्रोसेस व्हाट आई यूज टू फॉलो बैक इन माई प्रिपरेशन डेज फॉर क्लैट, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली what you should do and what I used to do is that I always used to select good informative websites, ठीक है। हमारे क्लैट के पर्सपेक्टिव से 2 वेबसाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है जीके टुडे और एक है जागरण जोश, ठीक है। अफेयर्स क्लाउड भी बहुत अच्छी वेबसाइट है, जिसको पता है और वो यहाँ से पढ़ता है तो उसको पता होगा कि ये कितनी अच्छी वेबसाइट है, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट जीके भी लिखी आती है, उस पर्टिकुलर करंट अफेयर्स के न्यूज़ आर्टिकल के बारे के को हटा के बहुत सारी इंपॉर्टेंट जीके भी लिखी आती है। तो आप इन तीनों में से कोई भी वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई यूज़ टू यूज़ पर्सनली अफेयर्स क्लाउड, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू इज दैट फर्स्टली एंड फॉरमोस्टली यू हैव टू रीड द हेडलाइन, यू हैव टू एनालाइज वेदर इट इज important as far as the CLAT perspective is concerned, and if it is important, then you have to read the news completely and then start writing. अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि आप एक बार अगर उस न्यूज़ को पढ़ लोगे पूरा ऊपर से नीचे लेके नीचे तक A to Z, तो एक बार आपके दिमाग में चली गई। अब आप उसको लिखना स्टार्ट करोगे तो लिखते लिखते भी वो एक बार दिमाग में जाएगी, तो ये ऐसे 2 बार ही आप उस चीज़ को पढ़ोगे तो वो याद ज़्यादा देर तक रहेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट इसलिए मैंने लिखा था कि आप लिखने से पहले एक बार पढ़ लो उसे, पहले एनालाइज करना है आपको कि वो इम्पोर्टेंट है भी कि नहीं,
आई शेयर विद यू अ न्यूज़ पे एन आर्टिकल्स क्लिपिंग इन द नेक्स्ट स्लाइड, तो आपको ज़्यादा आइडिया लग जाएगा. तो फर्स्टली यू एनालाइज्ड इट कि वेदर इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू और नॉट, देन यू हैव टू रीड द न्यूज़ कम्प्लीटली, देन यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग. ठीक है. अब लिखना कैसे है, तो यू हैव टू यूज़ रेड पेन टू राइट द हेडिंग. हेडिंग हमेशा रेड पेन से और अपने वर्ड्स में लिखना है, इन योर ओन वर्ड्स ऑलवेज. जैसा मैंने पहले बताया कि एज इट इज़ हेडलाइन कॉपी नहीं करनी है, हेडलाइन भी बहुत लंबी होती है. आपको उसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिखना है और जितना शॉर्ट हो सके उस फॉर्म में, क्योंकि आपको टाइम बचाना है ज़्यादा से ज़्यादा. ठीक है. और ब्लू पेन से आपको कंटेंट लिखना है. ठीक है. जो बेसिकली हेडलाइन का हमारा जो मोटिव है, जो कंटेंट है, वो आपको लिखना है. ठीक है. अब ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप रेड और ब्लू ही लाओ, ऑब्वियसली आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो. बस कोशिश करना है कि दो से ज़्यादा कलर्स ना यूज़ हो, क्योंकि ऑब्वियसली फिर आप दो से ज़्यादा कलर्स यूज़ करोगे तो फिर वो टाइम वेस्ट की तरफ आपका चला जाएगा टाइम. ठीक है. फोर्थली, यू ऑलवेज हैव टू राइट एज लिटिल एज पॉसिबल. जैसा मैंने पहले स्लाइड में बताया कि ऑलवेज यूज डेप्थ इन फेवर ऑफ ब्रेथ. ठीक है. हमेशा मोटी मोटी चीज़ें लिखनी है, कभी भी ज़्यादा एक्सटेंसिव ओवर एक्सटेंसिव राइटिंग नहीं करनी. ठीक है. फिफ्थ इज यू शुड ऑलवेज रीड अ लिटिल जीके रिगार्डिंग द हेडलाइन. जैसे मैंने बताया कि अफेयर्स क्लाउड पे थोड़ा सा जीके आता है उस पर्टिकुलर करंट अफेयर्स के बारे में. तो अगर जैसे किसी कंट्री की न्यूज़ है, किसी और इंटरनेशनल कंट्री की न्यूज़ है, और तो फिर अफेयर्स क्लाउड पे उसके प्रेसिडेंट के बारे में लिखा होगा, कैपिटल लिखी होगी, करेंसी लिखी होगी. कई बार आ जाता है क्लास में क्वेश्चन, यू कांट टेक चांसेस. ठीक है. तो ये था हमारा फिफ्थ पॉइंट. हमेशा थोड़ी सी जीके पढ़ लेनी चाहिए उस पर्टिकुलर करंट अफेयर्स की हेडलाइन के बारे में. लास्टली, रीड वॉट यू हैव रिटन एंड एक्सप्लेन इट टू योर सेल्फ. ये पॉइंट बहुत लोग छोड़ देते हैं, पर मुझे तो बहुत हेल्प मिलती थी इससे. अब क्या है कि आपका 3 स्टेप का प्रोसेस हो गया. ठीक है. वो 3 स्टेप कौन से हो गए? सबसे पहले आपने आर्टिकल को रीड किया ऊपर से लेके नीचे तक. आपने उस आर्टिकल को लिखा अपने वर्ड्स में, अपने अपनी नोटबुक में. फिर आपने जो लिखा है आपने उसको रीड किया. ठीक है. तो ये 1, 2, 3. आप एक ही न्यूज़ आर्टिकल को 3 बार पढ़ चुके हो, तो एक्चुअली में आप अगर इसको देखो तो आपने 2 बार तो रिवाइज ही कर लिया है उसको. ठीक है. तो ऐसे में आपको रियलाइज़ नहीं होता है, पर आप रिवाइज साथ में करते चलते हो. आपको वापस आके अगर नवंबर की न्यूज़ है तो जनवरी में पता चला है कि नवंबर को खोल रहे हैं, नवंबर को पढ़ रहे हैं, तो पहली बार जैसा लग रहा है ऐसा नहीं लगेगा आपको. तो आप अगर ऐसे साथ साथ में पढ़ते चलोगे तो ईजी रहेगा आपके लिए. ठीक है. So this was all about my note taking process, what I used to follow in my CLAT preparation days. So let's move on to the next subject. हाँ, तो अब आ जाते हैं कि जो मैंने आपको पहले बोला था कि आई शेयर अ न्यूज़ क्लिपिंग विद यू. सो दिस इज़ फ्रॉम द वेबसाइट अफेयर्स क्लाउड. अगेन मैंने बताया कि बहुत अच्छी वेबसाइट है, तो अभी पता चल जाएगा आपको कि क्यों अच्छी है. तो अब स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली ये हमारी हेडलाइन है, किस बारे में है. आपने सबसे पहले हेडलाइन पढ़ ली, डॉक्टर जितेंद्र सिंह वर्चुअली चेयर द 9th ब्रिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर्स मीटिंग. अब इसको एज इट इज़ नहीं लिखना है, डॉक्टर आप स्किप कर सकते हैं. जितेंद्र का आपको सिर्फ JIT लिखना है. सिंह एज इट इज़. वर्चुअली चेयर्ड द 9th ब्रिक्स साइंस का आपको SCI लिखना है, एंड एज इट इज़. टेक्नोलॉजी पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ टेक लिखना है. मिनिस्टर्स भी पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ MIN लिखना है. और मीटिंग पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ MEET लिखना है. ठीक है. अब आपको ये लग रहा होगा कि ऐसे इतने वर्ड्स काट के मैंने कितना ही टाइम बचा लिया, तो मैं पूरा लिख लेता हूँ. तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक हेडलाइन की मैं बात कर रहा हूँ. ऐसे एक एक पर्टिकुलर डे पे कम से कम 15 से 20 हेडलाइंस आती हैं. अफेयर्स क्लाउड पे तो एटलीस्ट इतनी आती हैं. तो 15 से 20 हेडलाइंस पे सोचिए, अगर आप इतना टाइम आप एक एक हेडलाइन पे बचा रहे हैं, तो 15 से 20 हेडलाइंस पे आपका फिर कितना टाइम बचेगा. ठीक है. इट्स ऑल अबाउट मेकिंग द टाइम काउंट. ठीक है. बिकॉज टाइम इज़ ऑफ द एसेंस एज फार एज द क्लैट एग्जाम इज कंसर्न. ठीक है. अब मेन कंटेंट पे आ जाते हैं. तो कंटेंट में सबसे पहले हमें ये लिखना है, ऑन 26 नवंबर. डेट की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज डॉक्टर जितेंद्र सिंह. अब जितेंद्र सिंह ऊपर तो लिख लिया हमने, पर हु इज़ ही? तो ही इज़ इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है. ये ज़रूर लिख लेना, MOST इसकी शॉर्ट फॉर्म. एंड वॉट ही हैज़ डन is that he has virtually chaired the 9th BRICS साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर्स मीटिंग. ठीक है. और ये ज़रूर याद रखना कि ये कौन सी मीटिंग है, कौन सा ये सेशन है. तो ये 9th है. ठीक है. ये ज़रूर याद रख लेना. ठीक है. अब सेकेंड पॉइंट कैन बी स्किप्ड, क्योंकि सेकेंड पॉइंट अगर आप एक बार पढ़ें तो द इंडियन साइड कॉल टू इम्प्रूव द रैंकिंग ऑफ ब्रिक्स इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स
बाय स्ट्रेंथनिंग कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ये क्लैट में पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसको आप स्किप कर सकते हैं बिल्कुल। अगर पढ़ना तो वैसे भी है हमें, मैंने पहले बताया कि आपको पूरी की पूरी हेडलाइन पढ़नी है ऊपर से लेके नीचे तक, तो आप पढ़ सकते हैं, बस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। इन दिस रिगार्ड ऑल द मेंबर स्टेट्स हैव अडॉप्टेड। अब यहाँ पे तो आपको ये तीनों प्लान जो हैं, ये एक प्लान है, एक डिक्लेरेशन है और एक कैलेंडर फॉर ब्रिक्स एक्टिविटीज़ है। अब इसके बारे में आपको लिखना है कैसे, तो इन दिस रिगार्ड को स्किप करके, ऑल द मेंबर स्टेट्स को स्किप करके, व्हाट दे हैव अडॉप्टेड, तो अब इसको आप कैसे लिखेंगे, अडॉप्टेड, अडॉप्टेड लिखा, एरो लगाया और ये तीनों लिख दिए फिर वहाँ पे। ब्रिक्स इनोवेशन एक्शन प्लान 21-24, ब्रिक्स एसटीआई डिक्लेरेशन। अब एसटीआई क्या है, एसटीआई इज साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज कैलेंडर ऑफ ब्रिक्स एसटीआई एक्टिविटीज 2022। बस ये तीनों चीज़ें आपको अडॉप्टेड के आगे लिख लेनी है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली इस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या अडॉप्ट हुआ, ठीक है। अब जो मैं आपको बता रहा था कि अफेयर्स क्लाउड पर थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट जी आ जाती है, तो वो ये है। ये अब इन्होंने ब्रिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है थोड़ी बहुत, और ये हमारे क्लैट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स में कौन कौन से कंट्रीज हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। इस्टेब्लिश कब हुई ब्रिक्स, 2006 में। 2021 का चेयर कौन है, इंडिया है। और इंडिया की जो चेयरशिप है उसकी थीम वो भी लिखी हुई है यहाँ पे, ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस, ठीक है। इसको भी आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना है। एक्स्ट्रा नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाती, ठीक है। तो इसको आप हमेशा लिख सकते हैं, ये एक्स्ट्रा जीके इंपॉर्टेंट होती है। तो ये आपको मैं बता रहा था कि बेसिकली एक सैम्पल था कि एक न्यूज़ क्लिपिंग है अफेयर्स क्लाउड की, तो ऐसे आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अब हमारे जो लास्ट स्लाइड है आज की प्रेजेंटेशन की, उस पर चलते हैं। तो गाइज अब मिसलेनियस पे आ जाते हैं। तो मिसलेनियस में तीन छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आई थॉट कि आई शुड लेट यू गाइज नो। तो द फर्स्ट वन इज़ दैट यू शुड रीड द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग बिफोर टेकिंग करंट अफेयर्स नोट्स फ्रॉम द वेबसाइट, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि बेसिकली अगर आप सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे, जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, तो उसमें अगर वो करंट अफेयर्स की क्लिपिंग आ गई जो आप आगे जाके करंट अफेयर्स की वेबसाइट से निकालेंगे, तो तो फिर आपको वो रिवाइज हो जाएगा एक बार, ठीक है। तो इससे आपको हेल्प ही मिलेगी। तो एक्चुअली में जो मैंने तीन स्टेप्स बताए थे रिवीजन के, उसमें एक और स्टेप्स जुड़ जाएगा आपका, जो कि होगा आपका सुबह के न्यूज़पेपर की वजह से, ठीक है। अगर आप न्यूज़पेपर में ऑलरेडी उस चीज़ के बारे में पढ़ लेंगे जो आप आगे जाके करंट अफेयर्स की वेबसाइट से निकालेंगे, तो आपका इन टोटल 4 बार रिविजन हो जाएगा, ठीक है, विच इज़ गुड, ठीक है। इट्स नथिंग बैड अबाउट इट। And the second point is you should read monthly current affairs magazine at the end of the month, preferably प्रतियोगिता दर्पण। अब प्रतियोगिता दर्पण जिन लोगों को पता है और वो पढ़ते हैं इससे, तो बहुत अच्छी बात है, सबको पढ़ना चाहिए इससे। प्रतियोगिता दर्पण इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैगजीन एज फार एज द करंट अफेयर्स सेक्शन इज कंसर्न। तो आपने एक महीने के करंट अफेयर्स कर लिए, जैसे मैंने आपको बताया, नोट्स बना लिए, डेली हम क्विज करने लगे, तो आपने क्विज कर लिए, नोट्स बना लिए, तो फिर आप मंथ के एंड में कोई भी नॉर्मल बुक स्टोर पे ये मैगजीन मिल जाती है, तो आप बुक स्टोर पे जाके प्रतियोगिता दर्पण ले आए, मान लीजिए नवंबर मंथ की प्रतियोगिता दर्पण ले आए और उसको पढ़ लिया एक बार। छोटी सी होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती, और उसमें क्विजेज भी होती हैं। मेरे टाइम पे तो होती थी, अभी मेरे को पता नहीं कि होती है कि नहीं होती। तो आपने वो क्विज सॉल्व कर ली, तो ये थोड़ा सा ना आपका इन टोटल 5 बार रिवीजन हो जाएगा फिर, ठीक है। तो देर इज़ नथिंग बैड अबाउट रिवाइजिंग एज लॉन्ग एज मैनी टाइम्स एज पॉसिबल। एंड द थर्ड पॉइंट इज यू शुड ऑलवेज मैनेज योर टाइम। जैसा मैंने पहले बताया था 1.5 घंटे वाली बात, वो ईगो वाली बात बताई थी कि अगर आप सोच के बैठोगे कि आपको 1.5 घंटे ही बैठना है, आप 3 बजे बैठे और आपने 4:30 बजे तक का अपने दिमाग में टाइमर सेट कर रखा है कि मेरे को 4:30 बजे तक तो उठ ही जाना है, तो इसमें ना फिर वो ईगो अपना रोल निभाने लगता है कि मेरे को 4:30 बजे उठना ही उठना है। तो ऐसे में आप अपना टाइम बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। करंट अफेयर्स में हमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है, लगेगा ज़्यादा टाइम आई नो, पर ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं देना है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, ठीक है। सो दीज वर द 3 पॉइंट्स दैट आई थॉट वाज इम्पॉर्टेंट टू कवर, सो दैट्स व्हाई आई इंक्लूडेड इट हियर। तो दोस्तों, विद दिस वी हैव कम टू एन एंड to our video. So basically if you like the video, please let me know in the comment section below कि आपको कैसी लगी वीडियो, एंड प्लीज़ लेट मी नो ऑल्सो इफ़ यू वांट मोर वीडियोस लाइक दिस, जो कि बेसिकली आपकी स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियोस होंगी, जो विच आर रिक्वायर्ड
for your CLAT preparation. So I can make videos like how to read the newspaper more efficiently और effectively, जिससे आपको चीज़ें याद रहें. न्यूज़पेपर को पढ़ते पढ़ते नोट्स कैसे बनाने हैं उस पर भी आई कैन मेक अ वीडियो. सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो, एंड लेट मी नो कि ये वीडियो आपको कैसी लगी. Lastly, if you guys haven't subscribed to the Telegram channel, then the link is here and the link is in the description as well. Also, if you guys haven't subscribed to the YouTube Loccupied, then please do so and share the video with your friends and like the video. And I'll see you in the next class. Bye bye.